नमस्कार प्रिय बंधुओं। आज 28 दिसंबर का दिन है और मैं श्रीनगर की पावन धरा से आप सबके साथ संबोधित हूँ। बंधुओं, त्रयोदशी के इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की असीम कृपा से, जानकी वल्लभ राधा माधव भगवान राम और भगवान कृष्ण की अनुकंपा से और गुरुदेव के विशेष अनुग्रह से आप सबके समक्ष भगवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का काव्यानुवाद प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रिय बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता का काव्यानुवाद करते हुए बहुत अध्ययन करने और सीखने को मिला। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित भगवान श्री कृष्ण के इस वैश्विक दिव्य ग्रंथ में हमारे हर संशय का निवारण है, हर समस्या का हल है। भगवत गीता के पहले 7 अध्यायों का काव्यानुवाद मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ। उसने मुझे तो बहुत समृद्ध किया ही, परंतु इस काव्य अनुवाद के प्रति, इस ईश्वरीय कार्य के प्रति आप सबकी उत्साहित करने वाली टिप्पणियों ने इस बड़े कार्य को पूरा करने के संकल्प को और बल दिया तथा और अधिक श्रद्धा एवं समर्पण के भाव से इस दिव्य कार्य को करने की प्रेरणा जगाई है। बंधुओं, आज गुरु कृपा से, भगवत कृपा से भगवत गीता के 8वें अध्याय के काव्यानुवाद का वीडियो आप सबसे इस आशा के साथ साझा कर रहा हूं कि आप सदैव की भांति अपने प्रेरक वचनों एवं सुझावों से हमारा मार्ग अवश्य प्रशस्त करेंगे। मित्रों, गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है। इसमें कुल 28 श्लोक हैं। इस अध्याय के पहले 2 श्लोकों में अर्जुन माधव से पूछते हैं कि हे केशव, ब्रह्म क्या है और अध्यात्म तथा कर्म क्या है। वे पुनः पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव क्या है, अधियज्ञ कौन है और हे मधुसूदन, वह इस देह में किस प्रकार रहता है। जिस पुरुष का चित्त ईश्वरीय चेतना से युक्त है, वह अंत समय में अर्थात प्राण छोड़ने के समय ईश्वर को कैसे जान जाता है, उन्हें कैसे प्राप्त करता है। अब इन 2 श्लोकों का काव्यानुवाद सुनिए। अर्जुन ने कहा, ब्रह्म है क्या और क्या अध्यात्म, क्या कर्म बताओ पुरुषोत्तम, किसको हैं कहते अधिभूत और अधिदैव है क्या अच्युत। अधियज्ञ कौन है हे मधुसूदन, इस देह में कैसे वो रहता है, युक्त चित्त वाला उसे कैसे अंत समय में पाता है। प्रिय बंधुओं, अगले 6 श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो सर्वोच्च सत्ता है और जो अविनाशी है वही ब्रह्म है। हर जीव की मूल प्रकृति, मूल स्वभाव ही अध्यात्म कहलाता है और जो स्फुरण प्राणी मात्र में भाव अथवा कामना जगाती है, उसी स्फुरना को कर्म कहा जाता है। वे आगे कहते हैं, अर्जुन, अस्तित्व में आए जो पदार्थ लगातार समाप्त होते जा रहे हैं, जिनका निरंतर क्षरण हो रहा है, वे अधिभूत कहलाते हैं। ईश्वर के सूक्ष्म चेतन पुरुष रूप, वह रूप जो सर्वत्र विद्यमान है, उसी को अधिदैव नाम से जाना जाता है। और हे देहदारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुनो, सब यज्ञों का स्वामी मैं ही सबकी देहों में वास करने वाला अधियज्ञ हूं। जो कोई भी अंत समय में मेरा स्मरण करता हुआ अपनी देह को त्यागता है, वह निश्चित ही मुझी को प्राप्त होता है। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए। जो हर समय मेरा स्मरण करते हुए कर्म करता है, जिसने अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दिया है, वह मुझी को प्राप्त होता है। तथा योग का अभ्यास करने वाला जब अपनी पूरी चेतना मुझ में स्थित कर देता है, ऐसा साधक मेरा चिंतन करते हुए मुझ दिव्य परम पुरुष को पा जाता है। अब इन 6 श्लोकों का काव्यानुवाद सुनते हैं। सर्वोपरि अविनाशी ब्रह्म है, मूल प्रकृति अध्यात्म कहाए, प्राणियों में जो भाव है जगता, वह प्रस्फुरन ही कर्म कहाए।
क्षरण हो रहा जिनका वे सब भूत कहाए अधिभूत। सूक्ष्म चेतन सार्वभौमिक अधिदैव कहलाता है। हर देह में जो वास है करता श्रेष्ठ देहदारी सुनो। सब यज्ञों का स्वामी मैं ही अधियज्ञ कहलाता हूं। अंत काल में जो भी साधक देह त्यागे मेरे स्मरण में, मुझको ही वह प्राप्त है करता, नहीं है संशय तनिक भी इसमें। जिस भाव के स्मरण में प्राणी त्यागे अपनी देह, उसी भाव की उसी गति को पाता है वह कौन्तेय। हर घड़ी मेरा स्मरण कर कर्म करो तुम हे कौन्तेय। मन बुद्धि कर मेरे अर्पित, पाओगे मुझे निस्संदेह। योग अभ्यासी अपनी चेतना कर देता जब मुझ में स्थित, मेरा चिंतन करता पार्थो पाता परम पुरुष सानिध्य। बंधुओं, श्लोक संख्या 9 से 15 तक अर्थात अगले 7 श्लोकों में माधव अर्जुन से संबोधित होते हुए कहते हैं कि वह परमेश्वर कवि अर्थात सर्वज्ञ है, वह अनादि है तथा सबका नियंता है, वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है तथा सबको धारण करने वाला वह अचिंत्य रूप है। उस ज्योतिर्मय का हम स्मरण करें। वे आगे कहते हैं कि जो अपने अंतिम समय में अर्थात मृत्यु के समय में भक्ति भाव से मन को स्थिर कर भ्रिकुटी मध्य में अपने प्राण स्थापित कर देता है, परम पुरुष को स्मरण करता हुआ वह निश्चित ही परमेश्वर में समा जाता है। परम गति चाहने वाला जो साधक अपनी सब इंद्रियों का संयम कर अपने मन का हृदय में निरोध कर देता है और अपने प्राणों को मस्तक में धार कर योग में स्थित हो जाता है और ओंकार का जाप करते हुए मुझ परमेश्वर को स्मरण करते हुए अपनी देह का त्याग करता है, वह परम गति को पा जाता है। हे पार्थ, जो केवल मेरी ओर चित्त लगा मुझे निरंतर स्मरण करता हुआ, उसको मैं अति सुलभ हूं, वह निरंतर मुझसे जुड़ा रहता है। जो महात्मन मुझको प्राप्त होते हैं वे इस क्षण भंगुर दुखों के घर में पुनः जन्म नहीं लेते और परम गति को पा जाते हैं। इन श्लोकों का काव्यानुवाद कुछ इस प्रकार है। सर्वज्ञ अनादि नियंता है वो, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म वो, सबके धारक अचिंत्य रूप उस ज्योतिर्मय का स्मरण करें हम। मृत्यु काल में मन को स्थिर कर भक्ति सहित जो योग के बल से भ्रिकुटी मध्य में प्राण अचल कर परम पुरुष को स्मरण है करता, निश्चित ही वह परमेश्वर में एक रूप हो जाता। अर्जुन, वेद के ज्ञाता जिसको कहते हैं अक्षर, प्रवेश करे जिसमें सब साधक अनासक्त, जिसके इच्छुक ब्रह्मचर्य के हैं पालक, उसी पद का सार रूप में करूंगा वर्णन। सब इंद्रियों का संयम करके मन को हृदय में करे निरुद्ध, प्राणों को मस्तक में धारे योग धारणा में हो स्थित। ओंकार के जाप सहित फिर स्मरण करे मुझ परमेश्वर को, इस प्रकार जो देह को त्यागे पाता है वह परम गति को। अनन्य चित्त से मुझे सतत जो स्मरण सदा ही करता है, उसको तो मैं अति सुलभ हूं, मुझसे जुड़ा वो रहता है। मुझको जो उपलब्ध हैं होते इस अस्थाई दुखालय में, पुनर्जन्म नहीं लेते महात्मम, सिद्ध वो पाते गति परम। अगले 4 श्लोकों में माधव अर्जुन से कहते हैं ब्रह्मलोक के सहित सभी लोगों का पुरावर्तन होता है अर्थात उनका विलय होता है, वे पुनः पुनः प्रकट होते हैं, परंतु हे अर्जुन, जो साधक मुझे प्राप्त होते हैं उनका फिर जन्म नहीं होता। ब्रह्म का एक दिन 1000 युगों के बराबर होता है और सहस्त्र युगों के समान ही ब्रह्मा की एक रात होती है। कोई काल का ज्ञाता, कोई विद्वान ही इस बात को जानता है। ब्रह्म रात्रि के आने पर सभी भूत पदार्थ अस्तित्वहीन अर्थात निराकार रूप हो जाते हैं और ब्रह्म दिवस के आरंभ होते ही सभी भूत पदार्थ फिर से अस्तित्व में आ जाते हैं अर्थात वे साकार रूप ग्रहण कर लेते हैं।
श्लोक संख्या 16 से 19 तक का काव्यानुवाद सुनते हैं। ब्रह्मलोक के सहित सभी लोकों का होता आवर्तन, उनका जन्म कभी न होता, मुझको प्राप्त जो होते अर्जुन। सहस्त्र युगों सम होती है ब्रह्म की बस एक ही रात, और ब्रह्म का एक दिवस होता 1000 युगों के सम। समझे इसको काल का ज्ञाता, विरला ही कोई विद्वत जन। ब्रह्म का दिन होता है आरंभ जब, अव्यक्त से व्यक्त होते जीव सब। प्रलय काल में होती जब आरंभ रात, स्थूल से फिर सूक्ष्म होते जीव तब। ब्रह्म रात्रि के आने पर फिर बारंबार भूत सभी अस्तित्वहीन हो जाते हैं, और प्रभा के आने पर फिर से अर्जुन साकार रूप में भूत द्वारा आते हैं। प्रियजनों, अगले 9 श्लोकों में अर्थात श्लोक संख्या 20 से 28 तक में केशव अर्जुन से कहते हैं कि ब्रह्म रूपी अव्यक्त से परे एक अन्य अव्यक्त है, जिसे परब्रह्म या परमेश्वर कहा गया है। प्रलय काल में जब सब भूत प्राणी नष्ट हो जाते हैं, तब भी उस अव्यक्त का नाश नहीं होता है। भगवान कहते हैं, ऐसा भाव जो व्यक्त नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, और जहां पहुंचकर साधक वापिस नहीं लौटता, वही मेरा परम धाम है, जिसके भीतर सब स्थित हैं तथा जो कण कण में वास करता है। हे पार्थ, ऐसे परम पुरुष को अनन्य भक्ति से ही पाया जा सकता है। अब मैं तुम्हें उस समय के बारे में बतलाता हूं जब देह त्याग कर जोगीजन या तो जीवन मरण के चक्कर में फिर से लौट कर आते हैं, अथवा जन्म मृत्यु के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं और वापिस लौटकर कभी नहीं आते। ब्रह्म तेज में निमग्न जो योगी ज्ञान के प्रकाश में रत हो जाता है, ऐसे निर्मल और स्थिर मन वाले योगी का मन ऊर्ध्वगामी हो जाता है, और ब्रह्म को जानने वाला वह प्रज्ञ पुरुष देह त्याग कर ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाता है। जिस साधक का मन प्राण छोड़ते समय अस्पष्ट एवं अंधकारमय होता है, काम क्रोध आदि विकारों से युक्त होता है, तथा उसके मन की गति भी नीचे की ओर होती है, ऐसा साधक प्राण छोड़कर चंद्रलोक में जाता है, और वहां जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वह पुनः जन्म लेकर लौट आता है। शुक्ल कृष्ण अर्थात प्रकाश भरा और अंधकारमय पथ इस संसार में अनादिकाल से चले आ रहे हैं। यह शाश्वत और सनातन मार्ग है। उजले पथ से जाने वाला पुनः जन्म नहीं लेता, जबकि अंधेरे रास्ते से जाने वाले को जग में पुनः लौटना पड़ता है। जो साधक शुक्ल कृष्ण अर्थात प्रकाश भरे और अंधकारमय पथ को अनुभूत कर जान जाता है, वह कभी मोहित अथवा भ्रमित नहीं होता और परम धाम को प्राप्त हो जाता है। स्नेहीजनों, अंतिम 9 श्लोकों का काव्यानुवाद सुनते हैं। उस अव्यक्त से परे अन्य अव्यक्त भाव सनातन है, सब भूतों के नष्ट होने पर नष्ट न होता, शाश्वत है। अव्यक्त और अविनाशी भाव ही परम गति है कहलाता, जहां से वापिस आए न साधक, परम धाम है वह मेरा। कण कण में है जिसका पसारा, सारे प्राणी जिसके भीतर, अनन्य भक्ति से पार्थ उसी परम पुरुष को पाना संभव। जिस काल में देह त्याग कर जोगी जन फिर से पाए जीवन मरण का यह चक्कर, जन्म मृत्यु के बंधन से या मुक्त हो जाए, उसका ही वृत्तांत तुम्हें बतलाता हूं। अब ब्रह्म तेज में निमग्न हुआ जो ज्ञान प्रकाश में रथ जो जोगी, निर्मल ऊर्ध्वगामी मन वाला, विवेक प्रज्ञा आदि गुण दाता, देह त्याग कर अंतकाल में ब्रह्म वेता वह ब्रह्म को पाता। जिस साधक का प्रणय काल में धूमिल मन हो, अंधकार हो, काम क्रोध आदि विकार हो, मन भी अधोगति करता हो, प्राण छोड़कर फिर वह साधक चंद्रलोक में वास है करता, पुण्यों के फिर क्षीण होने पर पुनः लौट कर आता है वो। शुक्ल कृष्ण के मार्ग जगत में सदा शाश्वत, उजला और अंधियारा रास्ता पार्थ सनातन,
उजले पथ से गमन करे जो नहीं लौटता, वापिस जग में ले आता अंधियारा पथ। तत्व से इन दो मार्गों को अनुभूत जो करता है योगी, कभी भ्रमित ना होता है वो, मोहित होता वो न कभी। हर एक काल में इसलिए अर्जुन, योग युक्त तुम रहो सदा ही। तत्व से इसको जाने योगी, यज्ञ तप और वेद अध्ययन से कहीं अधिक फल पाए वो ही, परम धाम को पहुंचे जोगी। और प्रियजनों, इसी के साथ 8वें अध्याय का परिचय एवं काव्यानुवाद संपन्न होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8मो अध्याय। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।